देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय? आने वाले 120 दिनों में किन को करेंगे नुकसान? आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा? आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि देवगुरु बृहस्पति इस 29 जुलाई से वक्री हो रहे हैं मीन राशि यानी कि अपने ही घर में, और तकरीबन 24 नवंबर तक इसी अवस्था में रहने वाले गुरु, जो कि सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में उसके ज्ञान का, उसके धन धान्य का, उसके विवाह का, उसके संतान का और उसकी सेहत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कारक माने जाते हैं इन 5 चीज़ों के। और ऐसे में गुरु की बदलती चाल, और वो भी गुरु का वक्री होना, एक शुभ ग्रह का वक्री होना मीन राशि में यानी कि अपने घर में बैठकर आप लोगों के लिए क्या कुछ ला रहा है, विस्तार से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ग्रह दृष्टि पर एक नज़र डाल लेते हैं। जी बताइए। देखिए दर्शकों, अगर आपको बात करें जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए, तो अगर लग्न चार्ट पर निगाह डालते हैं तो यह 11वीं चक्र की 11वीं राशि है, और विशेष करके यह भी शनि प्रिय और शनि प्रधान राशि का स्थान आता है। लेकिन इस राशि के साथ शनि का जो प्रभाव है और प्रभाव युति जो है, फल युति जो है, वह मकर की तुलना में बदल जाती है। दोनों ही प्रिय राशियां हैं लेकिन प्रभाव युति बदल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गुरु जहाँ पे वक्री हो रहे हैं, इनके द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं। द्वितीय भाव कई चीज़ों में यह प्रभावित, जैसे कि पारिवारिक, भाई बहनों इत्यादि के सुख में, इस तरीके से यह पूर्ण रूप से आता है। और मंगल राहु की जो स्थिति है वह थर्ड हाउस को पराक्रम के साथ साथ, हमने जैसा कि हर वीडियो में कहा है कि यह संबंधों के पूरक भाव का है, रिलेशनशिप के पूरक भाव का है। तो यहाँ पर मंगल राहु, हालांकि मंगल गोचर करके आ जाएगा शुक्र के घर में, लेकिन यह भी पीड़ादायक बनेगा। और इसके साथ जो शुक्र है वह पंचम भाव में, और जो ज्ञात अज्ञात शत्रु छठा भाव जो है वहाँ पर सूर्य बुध चंद्रमा, और चंद्रमा उस दिन बुध के साथ युति लिया हुआ जिस दिन यह गोचर हो रहा है। तो यह देखने वाली बात रहेगी कि इसकी भी पीड़ा का कुछ न कुछ कारक मिलेगा। और केतु जो है वह नवम भाव में बैठा हुआ, जो कि कर्म प्रधान है, जहां पर आपके नौकरी इत्यादि से लेकर है। और शनि जो है वह मोक्ष के घर में आ जाता है, द्वादश भाव में आ जाता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह मिश्रित प्रभाव लेकर आ रहे हैं। कुछ विषयों पर यह लाभ देंगे तो कुछ विषयों पर उसी के समान यह हानि का प्रभाव भी गुरु वक्री अवस्था में दिखाएंगे। कविता जी, तो कहाँ लाभ देंगे, कहाँ हानि देंगे, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात हो जाए ज्ञान को लेकर। देखिए, ज्ञान के क्षेत्र में गुरु जो है वह द्वादश सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर वक्री है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस घर से अगर हम तुलना करें नवम और दसम घर का, तो नवम में केतु बैठा हुआ है। तो गुरु जहाँ वक्री हो रहा है तो वहाँ अपनों के द्वारा भ्रमित किया जाना, इस वक्री अवस्था में अपनों के द्वारा भ्रम दिया जाना। जैसे कि एक उदाहरण देकर आपको चलते हैं कि आप अगर कोई दिशा में अध्ययन के लिए चयन किया आपने, तो आपके अपने ही भाई बहन आपको रोज डिच करेंगे, रोज पिंच करेंगे कि ये तो तूने गलत डायरेक्शन ले लिया, इस जगह नहीं, तुझे ये करना चाहिए था। ऐसे ही अगर आप कहीं नौकरी पेशा हैं तो आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके भाई बहन, परिवार के लोग आपको पिंच करेंगे बार बार कि ये तेरे स्तर का जॉब नहीं है, या तुम्हारे लिए यह जॉब नहीं बनी है, या तुम इस जगह के लिए नहीं हो। तो इस तरीके का भ्रम देकर आपको गुमराह करने का, आपके ज्ञान को, आपके मन को गुमराह करने का भाव यह 4 महीने दर्शाता है, जिससे कि आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आचार्य जी, ये तो आपने बता दिया ज्ञान के मामले में। अगर मैं अब आगे आपसे जानना चाहूँगी सेहत के मामले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य के भी सबसे बड़े कारक माने गए हैं। आने वाले 120 दिन क्या इन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकते हैं? देखिए, छठा भाव जो है वह सूर्य बुध चंद्र युति उस दिन ले रहा है, प्रथम दिवस में जिस दिन गोचर हो रहा है। तो ये आप मिला जुला प्रभाव देखेंगे कि इनके स्वास्थ्य में सबसे बड़ी जो होगी मानसिक संबंधी, मन संबंधी कोई मानसिक बीमारी, या फिर मन के द्वारा मानसिक प्रताड़ना, मतलब जीवन में मानसिक प्रताड़ना का संयोग दिखाता है। और साथ ही साथ जो स्थिति मंगल राहु की है थर्ड हाउस में, वह आपके पार्टनर या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई पीड़ा, मानसिक पीड़ा मिलती हुई दर्शाती है। कविता जी,
अगर बात करें हम इनके रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर, क्योंकि गुरु विवाह के योग होते हैं, विवाह के योग बनाते हैं व्यक्ति के लिए, और उसे एक अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना, जो शादीशुदा नहीं है, जो शादी करना चाहते हैं, तो वो भी गुरु की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इनके लिए संबंधों के मामले में, रिश्तों के मामले में गुरु क्या कुछ ला रहे 120 दिनों में? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए आपको बता दें कविता जी, बड़ा ही पीड़ादायक समय संबंधों के विषय में रहा है पिछला समय। इसमें कुछ लोगों को शायद कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ा है, और आय से और मन से, शरीर से, तीनों चीज़ों से ये पीड़ित हुए हैं इस विषय में। तो आने वाला जो यह गोचर है, जो गुरु का वक्री हो रहे हैं, यह इनको संबंधों में जो पीड़ा मिल रही थी उससे बाहर या उससे मुक्ति दिलाते हुए, हम ये नहीं कहते कि बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मुक्ति देते हुए। जैसे कि अगर वैवाहिक संबंधों में दिक्कत थी, कोर्ट कचहरी में मामला चला गया था, तो कोर्ट इत्यादि से आपको मुक्ति मिलते हुए दिखाई दे रही है, वहाँ से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वैवाहिक जीवन में पूर्णता का योग अब भी नहीं बन रहा है। तो अगर आप नए संबंध के लिए प्रयास कर रहे हैं वैवाहिक जीवन जुड़ने के लिए, तो वहाँ पे भी विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपका संबंध एक बार टूट गया है, तो फिर से आप दूसरे विवाह के लिए या संबंध के लिए प्रयास करें, तो वहाँ भी पीड़ादायक यह स्थिति दिखाता है कविता जी। चलिए, जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हाँ, संतान पक्ष की अगर बात की जाए तो संतान के मामले में ये समय के लिए कैसा रहेगा? क्या वहाँ से कोई खुशखबरी मिलने वाली है? कुछ कैसा रहेगा ओवरऑल? देखिए, पंचम भाव जो है वहाँ पर शुक्र की स्थिति है, और साथ ही साथ जो शनि की स्थिति है वो मोक्ष के घर में है। तो शनि मोक्ष का कारक बन के बैठा हुआ है द्वादश भाव में। यह दर्शाता है कि इस बीच अगर यह संतान के लिए प्रयास करते हैं, और अगर इस बीच इनकी है डिलीवरी की संभावनाएं अगर, तो वहाँ भी शुभता मिल सकती है, या मनवांछित संतान की प्राप्ति भी योग यह दर्शाता है शुक्र संतान भाव में बैठकर, कि आपके स्वयं की इच्छा जो हो उसके अनुसार फल देने वाला योग बनाता है। तो बहुत शुभतापूर्ण संतान के विषय में योग दर्शा रहा है गुरु का यह वक्री अवस्था कविता जी। चलिए, देवगुरु बृहस्पति की बात हो रही है, और ऐसे में धन धान्य की बात ना हो तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि गुरु धन धान्य के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। गुरु की कृपा से व्यक्ति धन भाव से एकदम संतुष्ट रहता है। और ऐसे में आइए जानते हैं कि शनि की राशि कुंभ के लिए वक्री गुरु इनके धन भाव पर कैसा असर डालेंगे? देखिए, धन भाव के विषय में देखें, आर्थिक रूप से देखें, तो यहाँ पर केतु की स्थिति नवम भाव में है। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं या व्यापार में हैं, तो कुछ गुप्त चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, और अनएक्सपेक्टेड खर्चे आकर आपको पीड़ा दे सकते हैं। तो धन धान के विषय में आर्थिक रूप से थोड़ा सा यह समय पीड़ादायक रहेगा, या कह लें कि इस समय थोड़ा सा आपको और ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कविता जी। तो तनाव, आर्थिक तंगी यह दर्शाता है इस गोचर के दौरान कविता जी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जाते जाते क्या कुछ उपाय? देखिए, शनि प्रधान राशि है, और इसके लिए सबसे उत्तम होगा कि जो वर्तमान गोचर की स्थिति है, वहाँ जो सेकंड हाउस में गुरु बैठा हुआ है, भ्रम की स्थिति ना दे, सही मार्गदर्शन दे, इसके लिए प्रयास करना रहेगा। तो सबसे उत्तम होगा आपके लिए कि माता पिता की सेवा, माता पिता की वंदन, और दूसरा अगर हो सके आपसे तो शनिवार का व्रत रखें, या अमावस्या के दिन जो है वह काला उड़द और दही किसी पीपल के पत्ते पर, पीपल का पत्ता तोड़े नहीं, जो गिरा हुआ हो वही ले लें, और कहीं भी चाहे पीपल का पेड़ हो चाहे बरगद का पेड़ हो, सुनसान एरिया में ले जाकर दही और काला उड़द, साबुत काला उड़द लीजिएगा, उसको बलि विधान में गिना जाता है, और उसको ले जाकर शनिदेव को अर्पित कर दीजिए, तो आपको स्वस्थ तरीके से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।